इंडिया के 3 ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में है और 2025 की अगर मैं बात करूंगा तो आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर किस तरह से वोलेटिलिटी रही है, किस तरह से गिरावटें रही हैं, उसके बावजूद भी अपने आप को मेंटेन करके रखा है। गिरा ज़रूर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं गिरा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इसके लॉन्ग ड्यूरेशन के रिटर्न्स को अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो मुझे लगता है कि ये 3 फंड्स ऐसे हैं जिसे अगर आप 2026 के अंदर ले लेते हैं तो 8-10 साल के बाद यानी 34-35 में या फिर 36 में होते होते आपको करोड़पति बनाकर ज़रूर छोड़ेगा। अगर बहुत बड़ा रकम आपने निवेश नहीं किया है, आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको एटलीस्ट ज़रूर ही देकर जा सकता है। कौन कौन सा फंड है उसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। उसके अलावा आज अगर मार्केट का सिचुएशन देखेंगे तो वहाँ पर मार्केट अच्छा करता हुआ नज़र आ रहा है, तो इस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि आज जनवरी की 2 तारीख हो गई 2026 की, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम ये बात करेंगे। तो वीडियो ओवरऑल बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं बराबर कोशिश करके आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए सर, डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर आते हैं। शुरुआत करना पड़ेगा हमारे को यूएस और यूरोप की मार्केट से, यानी इन जगहों की मार्केट को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे संकेत वहाँ से मिल रहे हैं और वहाँ पर मार्केट ने बहुत अच्छा किया हुआ है या बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से हमारी मार्केट के अंदर ये तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ ठीक है, परफॉर्म अगर देखेंगे तो मिले जुले संकेत वहां से जरूर मिल रहे हैं। लेकिन गिफ्ट निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे जो कि वोलेटिलिटी को बताता है कि भाई आने वाला समय में क्या वोलेटिलिटी रह सकती है, एक्सपेक्टेशन क्या रखे जा सकते हैं, तो वहां पर अच्छी खासी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है। ये एक अच्छी बात है। और दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ ओवरऑल जगहों पे फिलहाल जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी है। स्मॉल कैप मिड कैप वगैरह के अंदर अगर आप देखेंगे तो 0.5% से ज़्यादा की पॉजिटिविटी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भाई फ्राइडे है आज, और फ्राइडे को आपने देखा होगा पिछले कई महीने से लगातार ऐसा हो रहा है कि मार्केट पूरे हफ्ते में ठीक रहे, वो ठीक रहता है और पूरे हफ्ते में आपको ठीक देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्राइडे का दिन ऐसा कुछ पता नहीं क्या हो जाता है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट हर हाल में देखने को मिलती है। लेकिन आज फ्राइडे है, उसके बावजूद भी ये करिश्मा देखने को मिल रहा है। तो हम इंतजार करते हैं कि आने वाला समय में मार्केट कैसा रहेगा। एफएमसीजी के अंदर गिरावट हो रही है और अच्छी गिरावट अभी तक, यानी 1%, 1.25%, 1.5% के आसपास गिरावट अभी देखने को मिल रही है। अब इन द एंड मार्केट के अंदर क्या होता है एफएमसीजी में, वो देखने वाली बात होगी। स्मॉल कैप और मिड कैप का जो परफॉर्म है वो अमेजिंग परफॉर्म है, आज अच्छा परफॉर्म करता हुआ जा रहा है, तो अच्छी बात है। हम देखते हैं कैसा रहता है। तो ये सारी बातें थी जो कि मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब आइए इंडिया के 3 ऐसे फंड जिन्होंने पिछले 4-5 सालों में, और एक फंड तो ऐसा है कि पिछले 10-15 सालों में बहुत सारे इन्वेस्टर्स को पैसा दिया है और अमीर बनाया है, और यकीनन अभी भी उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, ठीक है। अब बात रही छोटे एयूएम और बड़े एयूएम की, तो उसके ऊपर भी हम डिटेल्स में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं मुनासिब ये समझ रहा हूँ कि पहले आप उन 3 फंड के बारे में जान लीजिए, कौन कौन से फंड है, उनके परफॉर्म कैसे हैं। और आप एक बात जरूर याद रखिएगा कि भाई 2025 के अंदर लगातार गिरावट हुई थी और मार्केट के अंदर उठा पटक रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी लॉन्ग ड्यूरेशन का रिटर्न्स इनका किस कदर मेंटेन रखा गया है, इस चीज़ को ज़रा ज़रूर याद करके इन तीनों फंड को आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर पे फंड आ जाता है हमारी लिस्ट में वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, और दूसरे नंबर पे बंधन स्मॉल कैप फंड, और तीसरे नंबर पे आ जाता है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। 2025 के अंदर इतनी गिरावटों के बाद भी इन फंड्स ने बहुत अच्छा रिटर्न्स, मतलब अपने आप को मैनेज किया है। गिरा हुआ तो था ही, लेकिन अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। और लॉन्ग ड्यूरेशन के इनके जो रिटर्न्स है वो अभी भी बहुत अच्छे आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर फंड साइज की अगर मैं बात करूँ तो 15 साल 4 महीने हो चुके हैं निप्पॉन के, 5 साल 10 महीने हो चुके हैं बंधन के, और इन्वेस्को के 7 साल 2 महीने हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगर फंड साइज की बात करें तो 68,572 करोड़ का फंड साइज निप्पॉन का है, बंधन का 18,174 करोड़, और यहाँ पर इन्वेस्को का 8,999 करोड़। देखिए इन दोनों का फंड साइज अगर देखें तो ये ठीक ठाक फंड साइज लेकर बैठा हुआ है, ना ज़्यादा बड़ा है और ना बहुत ज़्यादा छोटा है। तो यहाँ पे वो लोग भी निवेश कर सकते हैं जिनको ऐसा लगता है कि भाई फंड साइज बहुत बड़ा हो जाने से उनके परफॉर्म खराब हो जाते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर आ जाता है पिछले 1 ईयर का रिटर्न्स। तो 1 ईयर में अगर आप देखेंगे सर तो यहाँ पर पिछले 1 ईयर में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो कि 6% गिरा हुआ है, 6.05% गिरा हुआ है। उसके बाद बंधन देखेंगे तो यहाँ पर 2% गिरा हुआ है, 2.2%। उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्को 0.25% गिरा हुआ है।
पिछले 1 ईयर में। लेकिन इसके बावजूद भी जो लॉन्ग ड्यूरेशन के रिटर्न्स है वो आप जाकर देखेंगे, जैसे पिछले 3 ईयर्स में हो गया, 3 ईयर्स को छोड़ दीजिए, 5 ईयर्स हो गया, 7 ईयर, 10 ईयर्स के अगर रिटर्न्स को देखा जाए तो वहाँ पर बहुत अच्छा रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगा। पिछले 3 ईयर्स में देखेंगे तो निप्पॉन ने 21% का रिटर्न्स दिया है, बंधन ने 29% का, और यहाँ पर अगर इन्वेस्को के देखेंगे तो 24% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। पिछले 5 ईयर्स में अगर आप देखेंगे सर, तो यहाँ पर 5 ईयर्स में देखने को मिल जाता है निप्पॉन का 26% का रिटर्न्स है, 26.5% का रिटर्न्स, और यहाँ पर बंधन का देखेंगे तो लगभग 25% के रिटर्न्स यहाँ पर देकर रखा हुआ है। इन्वेस्को के अंदर 25% का रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाता है। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन का रिटर्न्स है, जो कि इतनी गिरावटों के बाद आपको दिख रहा है, समझ रहे हैं ना, इतनी गिरावटों के बाद, मतलब पिछले बार रिटर्न्स बना ही नहीं है 2025 के अंदर। टॉप 3 सेक्टर्स आप देख सकते हैं, कैपिटल गुड्स है, फाइनेंशियल है, कंज्यूमर है, स्टेपलेस है, निप्पॉन इंडिया के। वहीं पर अगर आप देखना चाहेंगे बंधन के, तो यहाँ पर फाइनेंशियल, हेल्थ केयर है, सर्विसेज है, और यहाँ पर अगर इन्वेस्को में देखेंगे तो सर्विसेज है, फाइनेंशियल है, हेल्थ केयर है। यहाँ पर टॉप 5 होल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाती है, जिसे आप रीड कर सकते हैं। इक्विटी का पोर्शन अगर आप देखना चाहेंगे कि कौन सा स्कीम है जो कि इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्योर कितने पैसे लगा रहे हैं, तो 95.85% पैसे अपने एवीएम का निप्पॉन इंडिया इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर निवेश कर रहा है। उसके बाद अगर हम बंधन का देखें तो 87.11%, और यहाँ पर अगर इन्वेस्को के देखें तो 97.72% पैसे प्योर इक्विटी के अंदर निवेश कर रहा है। ये वो फंड है। उसके बाद अगर आएंगे यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो, तो यहाँ पर एक्सपेंस का जो डेटा है वो सही नहीं दिखलाता है इस वेबसाइट से, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको यहाँ से कुछ डेटा वगैरह दिखलाऊं। फाइनली जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको दिखला दी है। फाइनली फंड के बारे में जो भी डिटेल्स तो वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि छोटा फंड साइज और बड़ा फंड साइज की बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर बंधन को देखेंगे और इन्वेस्को इंडिया को देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी छोटा फंड साइज आपको देखने को मिलता है। खासतौर से इन्वेस्को इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 2 तरीके से सोचने वाले लोग हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भाई बड़ा जो फंड साइज रहता है वहाँ पर रिटर्न्स बनते नहीं है, वहाँ पर परफॉर्म खराब हो जाते हैं, जबकि रियलिटी अगर मैं बताऊँ तो इसकी अभी तक कोई हकीकत मुझे देखने को नहीं मिली है कि सिर्फ और सिर्फ ओनली एवीएम साइज बड़ा होने की वजह से किसी पर्टिकुलर एक फंड का, ये किस स्कीम का रिटर्न्स खराब हो गया हो। मुझे अभी तक तो नहीं देखने को मिला है, लेकिन ठीक है, अगर आपकी जानकारी, आपके नॉलेज में अगर कोई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है ये भी आप मुझे बताइएगा। और फंड साइज़ अगर छोटा रहे तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्म देखने को मिलता है। मतलब छोटे फंड साइज़ में कुछ लोगों को प्रॉब्लम लगता है लिक्विडिटी का, और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, यहाँ पर परफॉर्म अच्छे हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको अपनी जो राय है वो मैं आपको दूंगा, तो मैं यही कहूँगा कि ओवरऑल अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए निवेश करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा किसी भी प्रकार का। न रिटर्न्स का प्रकार बड़े एयूएम वाले स्कीम के अंदर देखने को मिलेगा, और न आपको लिक्विडिटी का प्रॉब्लम या फिर रिटर्न्स का प्रॉब्लम छोटे एयूएम वाले स्कीम के अंदर देखने को मिलेगा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर आप निवेश करते हैं तो। लेकिन आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए निवेश करते हैं तो एयूएम बड़ा है या छोटा है मतलब नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। आपको इक्विटी के अंदर निवेश कर रहे हैं, वहां पर नुकसान होने के चांसेस जो रहते हैं 75-80% चांसेस रहते ही हैं लॉन्ग ड्यूरेशन में। 1 साल 2 साल 3 साल के लिए अगर आप निवेश करते हैं तो। देखिए, अब इन 3 फंड के ऊपर मैंने बात किया इस वीडियो के अंदर। ये मेरा बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको अपनी पोर्टफोलियो में ये 3 फंड रखना ही चाहिए। अगर आपको ज़रूरत है तो 1 लीजिए, ज़रूरत है तो 2 लीजिए। और ज़रूरत अगर आपको ऐसा लग रहा है कि है लेकिन मुझे कोई और फंड पसंद है, उसके पीछे आपको कुछ रीज़न हो सकते हैं, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। कोई ऐसा रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं कि आपको यही फंड लेना ही चाहिए। प्लस आपने पास्ट का जो रिटर्न्स है वही देखा है, तो फ्यूचर में ऐसे ही रिटर्न्स मिले इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि इससे बहुत ख़राब रिटर्न्स भी आपको मिल सकते हैं, और हो सकता है कि इससे बहुत बेटर रिटर्न्स भी आपको मिल सकते हैं। तो दोनों बातों की पॉसिबिलिटी है। तो फाइनली वीडियो में अगर आप यहाँ तक के पहुँच चुके हैं तो मुझे लगता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है वो बिल्कुल आपको सही लगा होगा, स्कीम आपको अच्छे लगे होंगे। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इन तीनों फंड के बारे में आपकी क्या राय है। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।